हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमपीपीएटी आपका जो कट ऑफ जारी करने वाला है वो कट ऑफ कितना होगा और कौन बच्चे काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, इस बार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिलेक्शन एमपीपीएटी में 210 बच्चों से भी ज्यादा सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हुए हैं और मैं आपको वही एनालिसिस बताने वाला हूं, ठीक है, रिजल्ट दिखाकर कि कौन से बच्चों को किस नंबर पर कितनी रैंक मिली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको पूरी ए टू जेड जानकारी आपको हम देंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल में, यदि स्टूडेंट्स बॉयज यदि हैं, ठीक है, एसटी एससी वाले की भी जानकारी नीचे दी गई है, आप देख सकते हैं। जनरल में स्टूडेंट्स यदि आपके 115 नंबर यदि आए हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन है बॉयज का। वहीं पर स्टूडेंट्स गर्ल्स की यदि हम बात करें तो यदि उनके 110 नंबर से यदि ऊपर है तो जनरल की गर्ल्स यहाँ पर, ठीक है, सेफ जोन में है, उन्हें काउंसलिंग अटेंड करना है। ओबीसी स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे तो 108 नंबर पर बॉयज सेफ जोन में है और जो लड़कियां स्टूडेंट्स वो 103 से 104 नंबर के बीच में सेफ जोन में है, वो काउंसलिंग अटेंड कर सकती है। एससी में स्टूडेंट्स यहाँ पर 103 नंबर में जो है स्टूडेंट्स सेफ जोन में है बॉयज, और वहीं पर स्टूडेंट्स लगभग 100 नंबर पर एससी की लड़कियां सेफ जोन में है। वहीं पर यदि बात करेंगे स्टूडेंट्स एसटी वालों की यदि हम बात करेंगे तो एसटी के स्टूडेंट्स जो है वो 100 नंबर में सेफ है और यहाँ की जो लड़कियां स्टूडेंट्स वो लगभग 95 प्लस में सेफ जोन में है। ये सेफ जोन है जिन्हें काउंसलिंग अटेंड करना है और जिनकी ओवरऑल रैंक, ठीक है, 1000 के आसपास में यदि हो, जिनकी ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक जो है स्टूडेंट्स वो 100 से कम होना चाहिए। जिनकी रैंक 100 से कम है कैटेगरी में, एसटी एससी ओबीसी, ठीक है, कैटेगरी में, साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आपकी जो कृषक प्रमाण पत्र की रैंक है या फीमेल कैटेगरी है, यदि ये रैंक 100 से यदि कम है तो आप यहां पर काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होने का चांस बनेगा। और जिनकी ओवरऑल रैंक यदि 1000 से कम है तो 100% उनका सिलेक्शन होना ही होना है। जिनकी रैंक स्टूडेंट्स 1000 से ज्यादा है उनका यहां सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 1158 टोटल सीटें हैं, 1158 में सर्वाधिक 210 स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ साइंस जोन एकेडमी से सिलेक्शन हुए हैं इस बार। तो आप लोग भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपना रिजल्ट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं आपसे, ठीक है, रिजल्ट पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे, ठीक है, एक बच्चे, ठीक है, जिनका जो रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, ये देखिए आप लोग, ये पीसीबी से हैं, ठीक है। मैं सभी की बात बता रहा हूं आपको, मैं एग्रीकल्चर वाले भी बताता हूं, पीसीबी भी, पीसीएम भी, सबके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, आपके जो पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं इनके 200 में से 133 नंबर आए हुए हैं, इनको हार्दिक बधाई, इनका सिलेक्शन 100% होना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इनकी जो अनरिजर्व की रैंक है स्टूडेंट्स ये है 77। यदि ये रैंक आप यदि क्या है पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं तो पीसीबी के स्टूडेंट्स की रैंक 250 से कम होना चाहिए। यदि ये 250 से यदि आपकी कम है, ठीक है, तो आपका यहां पर आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि कैटेगरी रैंक स्टूडेंट्स यदि आपकी 50 से कम है तो आपका आसानी से टॉप लेवल के कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन यदि आपको बीएससी एग्रीकल्चर प्लान करना है और आपको हॉर्टिकल्चर करना है तो ये रैंक आपकी 1000 या 1000 से कम होना चाहिए और यहां पर स्टूडेंट्स आपकी जो रैंक है वो 100 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इनको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा, हार्दिक बधाई हो, ठीक है, इनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर और देखते हैं, ठीक है। एक बच्चा है जो मैथ्स का स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी जो नंबर है वो है 200 में से 69 नंबर है। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ओवरऑल रैंक वो है, ठीक है, कितनी रैंक है, 267 रैंक है। इनका सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में इनकी 4800, ठीक है, 89 रैंक है, इनका सिलेक्शन नहीं होगा स्टूडेंट। बीटेक के लिए 267 रैंक है, 267 सीट है ही नहीं बीटेक में, ठीक है, तो यहाँ इनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको ये रैंक देखना है स्टूडेंट्स और यहाँ पर कैटेगरी रैंक देखना है, यहाँ से भी आपका सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तो क्या इनका यहाँ से सिलेक्शन बन जाएगा अनरिजर्व फीमेल से? बोले जी सर, अनरिजर्व फीमेल से यहाँ से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आईएमपी बात है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। बीटेक में ये रैंक से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर आपकी अनरिजर्व रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा, इनका यहाँ से पेमेंट सीट पर सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनका पेमेंट सीट पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिन ऊपर की रैंक फ्री सीट की थी ये पेमेंट सीट की थी, ठीक है, ये बीटेक के लिए थी, ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए था। तो बीएससी एग्रीकल्चर इनको मिल सकता है क्या? बोले सर चांस है बीएससी एग्रीकल्चर मिलने के भी। ये देखिए आप लोग, तो ये कैटेगरी में फीमेल है ये, ठीक है, फीमेल कैटेगरी में इनको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो आपको, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट सीट पर भी सिलेक्शन मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो इन बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। आपकी जो ओवरऑल रैंक, ठीक है, आपकी ओवरऑल रैंक जो है वो 1000 से यदि कम यदि है, ठीक है, और कैटेगरी रैंक में या फीमेल कोटे में यदि आपकी 100 से कम है, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं हर बार आपको बता रहा हूं, गलती नहीं कीजिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी यदि आपकी 1000 से कम है और यदि आपकी कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी या फीमेल कोटे से है, तो यदि वो 100 से कम है तो आपको काउंसलिंग अटेंड करना है, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं से हो जाएगा। इस बच्चे का सिलेक्शन यहां से नहीं हो रहा, देखो 69 नंबर में, ठीक है,
यहां से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहां से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहां से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये रिजर्व कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल कोटे में दिया है तो यहां पर इनकी एक ही है, मतलब एक नंबर है, फर्स्ट पोजीशन है, इनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये रैंक भी देखना है, यहां से सिलेक्शन नहीं होगा तो ये रैंक देखना है। ये जो रैंक है स्टूडेंट्स आप 48 है, 38 है, ये 100 से कम होना चाहिए और ये ओवरऑल रैंक जो है 1000 से कम होना चाहिए। काउंसलिंग आप बिल्कुल अटेंड कीजिए। चलिए और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है, 200 में से 111 नंबर है इनके, ठीक है, तो हार्दिक बधाई हो, ठीक है, खुशी को आसानी से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए अनरिजर्व में इनकी 5, ठीक है, 87 है जो 1000 से कम होना चाहिए। सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा? बोले सर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी रैंक देखो यहाँ पर ओबीसी फीमेल में बोल सर 7 है, यहाँ से सिलेक्शन होगा क्या? बोले हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी नील में यहाँ से होगा क्या? बोल सर यहाँ से नहीं होगा। सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा? ओबीसी फीमेल कोटे से हो जाएगा, तो कृषक से है ना, ओबीसी कृषक कोटे से होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका सिलेक्शन आपको देखना है कि भाई ठीक है, ये ओवरऑल रैंक 1000 से कम होना चाहिए, मतलब 1158 सीटें हैं टोटल। ठीक है, तो 1158 सीट रैंक से आपकी कम होना चाहिए ओवरऑल में, और यहाँ कोटे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कोटे में आपकी 100 रैंक से कम होना चाहिए। इन बातों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा और आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये नंबर के साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे देखें उन्हें भी ये बातें क्लियर हो। ये सिलेक्शन होगा क्या? यहाँ से? बोल सर यहाँ से नहीं होगा। यहाँ से होगा क्या? बोल सर यहाँ से नहीं होगा। कैटेगरी से होगा सर? कैटेगरी से भी नहीं होगा। कहीं से सिलेक्शन होने की चांसेस नहीं है क्योंकि इनने ठीक है नंबर कम आए हुए हैं। तो बोले सर इस तरीके से हमें देखना, बोले कहीं से नहीं होगा। यहाँ 1000 से कम होना चाहिए है क्या? नहीं है। यहाँ 100 से कम होना चाहिए है क्या? नहीं है। तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपना एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे बताते चलिएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, इनका सिलेक्शन होगा क्या? बोले सर नहीं, इनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऑफिशियल कट ऑफ बता चुका हूं, आपको सारी जानकारी दे चुके हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इनका सिलेक्शन होगा क्या? बोल सर इनके ठीक है 200 में से 88 नंबर यहाँ होगा क्या? बोल सर यहाँ नहीं होगा। यहाँ से देखो अनरिजर्व से, बोल सर ये 100 से कम होना चाहिए, यहाँ भी इनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। पहली बार यदि आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आते हैं। मिलेंगे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और काउंसलिंग की और चर्चाएं आपसे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।